In the previous lecture, we have studied the magnetic field due to a current in a solenoid and the force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. And now we are going to study the electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर हमने लास्ट टर्न पे बताया था कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट कैरिंग कंडक्टर के एप्लीकेशंस हैं उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिक मोटर में इनका एप्लीकेशन होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक मोटर. Electric motor. What is an electric motor? An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. Means electric motor क्या है कि ये एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास कर रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, वो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क किया जाता है. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं. इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा. में जैसे हम इलेक्ट्रिक फैंस में देखते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उससे क्या होता है, जो फ़ैन होता है वो चल रहा है, तो फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं ये मूव कर रहे हैं. मीन्स मैकेनिकल वर्क हो रहा है. और हुआ किसकी वजह से है, क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया है. तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं. मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर्स भी होता है, मिक्सर्स भी होता है. इसमें मिक्सर क्या होता है, मूव करते हैं. वॉशिंग मशीन चलती है, वॉशिंग मशीन भी क्या मैकेनिकल वर्क हो रहा है. इसमें भी, इनमें भी, कंप्यूटर्स में भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है. मीन्स ऐसी जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी हेल्प से कोई भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो उसमें क्या है, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ हुआ है. ऐसे रोटेटिंग डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. इसकी वर्किंग कैसी होती है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिया हुआ है कि हम कैसे समझें कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है. अब इसमें हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये N और S लिखा हुआ है. दिस आर द, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ शो किया गया है. दिस आर द मैग्नेट्स. ये मैग्नेट्स हैं. मीन्स हमने बात की कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या का यूज़ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने क्या, ये मैग्नेट्स यूज़ किए हैं. ठीक है, ये मैग्नेट्स हैं. अब इसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल है. ठीक है, ABCD इज़ अ कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है, जो कि क्या है, एक टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट के, एक मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखे हुए हैं. इस तरीके से सच दैट द आर्म AB एंड द परपेंडिकुलर, ये जो AB आर्म है और ये जो CD आर्म है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा. ये दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जो हमने जो कॉइल रखा है इसका डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से, दैट इज़ इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरीके से हम इस कॉइल को प्लेस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कॉइल प्लेस्ड हो. अब क्या, जो इसके कॉइल के जो एंड्स हैं, ये जो एंड्स हैं, यहाँ से A है और ये इधर D, ABCD है इसके, ये वर्टिस ये दिखाया गया है. और यहाँ से ये A कनेक्टेड है और ये B, ये क्या है, इट इज़ कनेक्टेड टू यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं आपको, ये P एंड Q, ये क्या है, P एंड Q और द स्प्लिट रिंग्स, ये स्प्लिट रिंग्स हैं. इस तरीके से इससे कनेक्टेड हैं. ये कनेक्टेड किसकी हेल्प से हैं, यहाँ से ये इसके कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्रशेज. यहाँ पे X एंड Y जो हमने नोट किया है, दिस इज़ यूज्ड फॉर ब्रशेज. ठीक है, ये ब्रशेज हैं. यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स हैं और इसकी ये आउटर साइड है, ये जो आउटर साइड है ये किससे टच हो रही है, यहाँ पे ये ब्रशेज X एंड Y से टच हो रही है. और इसकी जो इनर साइड है इस स्प्लिट रिंग की, इट इज़ टचिंग द एक्सल, ये एक्सल से कनेक्टेड है. ऐसे एक्सल, ये एक्सल है, इससे अटैच्ड है. ठीक है, तो ये यहाँ बीच में इस स्प्लिट रिंग के बीच में क्या एक्सल है और यहाँ पे ये ब्रशेस X एंड Y लगे हुए हैं. और ये यहाँ से ब्रशेस ये किससे कनेक्टेड हैं, दीज आर कनेक्टेड टू अ बैटरी और सेल, बैटरी या सेल से कनेक्टेड हैं. अब जब हम इसमें करंट पास करते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट फ्लो होगा. ठीक है, करंट इस तरीके से करंट का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और ये
जब इस कॉइल के अंदर एंटर करेगा तो ये एक्स से होता हुआ, ये जो एक्स ब्रशेस हैं यहाँ से होता हुआ, यहाँ एक्स से होता हुआ जाएगा यहाँ से, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये ए टू बी फ्लो करेगा। यहाँ पे जब इस आर्म में, इस कॉइल के जो आर्म ए बी है इसमें फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में ए टू बी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंड देन इसी तरीके से आगे ये फ्लो होता जाएगा। देन बी टू सी, एंड यहाँ से जब फ्लो हो रहा है सी टू डी इस आर्म में, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिवर्स। इस डायरेक्शन में जब फ्लो हुआ तो ये ए टू बी गया है, और फिर ये मूव होके जब वापस इधर रिटर्न हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। ठीक है, यहाँ सी टू डी फ्लो हो रहा है तो यही शो किया गया, इधर से डायरेक्शन इधर था, अब इस साइड जो हम देख रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गया, और इधर से आके देन इट गोज अगेन टू वाई, एंड इन दिस वे द सर्किट इज कंप्लीट। तो इस तरीके से सर्किट इस फ्लो होता है, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है, जो हमने प्रीवियस टर्न पे पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हम डायरेक्शन देख रहे थे, जब मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड जो फोर्स है उसके डायरेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से ये है और करंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस आर्म के लिए देखें, सिर्फ इतने पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम देखें तो ये डायरेक्शन करंट का है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड लगेगा। मीन्स इस तरीके से दिस इज इन दिस साइड ए टू बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एंड जो इसका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है इस कॉइल में, क्योंकि इसमें भी हमने करंट पास किया, देन इट विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, इस आर्म में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। अगर इस आर्म पे देखें तो इस आर्म पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से ये है। ठीक है, और जो करंट है इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग अप साइड लगेगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन इसमें यहाँ पे ए टू बी था तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड था। अब यहाँ पे जब चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, चेंज हो गया, यहाँ से सी टू डी हो गया, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, अप साइड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहाँ अप साइड एक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स का डिफरेंस है इसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल मूव करेगा। मीन्स ये कॉइल क्या करेगा, ये अपनी तरफ फोर्स दे नीचे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये फोर्स इस कॉइल को डाउनवर्ड पुल कर रहा है, और इधर क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से ये कॉइल अप साइड पुल होगा। तो ये जो कॉइल होगा वो मूव करेगा, एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है और इस साइड से ऊपर जाएगा, देन इट विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से ये कॉइल मूव होकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब रोटेट हो जाएगा तो यहाँ से वायर्स ये टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ जब ये हाफ टर्न इसने ले लिया, एक इस तरीके से पूरा रोटेट हो गया, टर्न हो गया। ठीक है, इसने टर्न एक ले लिया, जब ये टर्न ले लिया तो ये जो ब्रशेस जो टच कर रहे हैं ये सिर्फ टच कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैच्ड नहीं है। तो ये ब्रशेस सिर्फ ये स्प्लिट रिंग्स को टच करते हैं। जब टच करने के बाद ये जो वाई ब्रश है ये जब रोटेट हो गया कॉइल, तो ये इस स्प्लिट रिंग को, अभी यहाँ पे क्यू को टच कर रहा था तो ये क्यू की जगह रोटेट होके इस साइड आ जाएगा, और ये पी जो स्प्लिट रिंग है इसको टच करने लगेगा, और ये रोटेट करके वापस नीचे से रोटेट होके इस स्प्लिट रिंग के पे क्यू पे आ जाएगा। तो ये ब्रश एक्स होगा वो अब क्या करेगा, क्यू को टच करेगा। मीन्स जो ब्रशेस की जो पोजीशंस थी, जो ब्रश एक्स जो था पी पे था और ब्रश वाई जो था वो क्यू स्प्लिट रिंग पे था, वो चेंज होके उनकी पोजीशंस चेंज हो गई। अब इसकी वजह से जब चेंज हो गई पोजीशन तो
जो फोर्स एक्ट कर रहा है, मीन्स जो यहाँ पे जो हमने डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ जो फ्लो हो रहा था वो चेंज हो गया। अभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अभी क्योंकि ये चेंज हो गया तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो अब जब ये जो कॉइल था वो इस डायरेक्शन में मूव हुआ था, जब दोबारा करंट इसमें फ़्लो करेगा तब वो कॉइल क्या हो जाएगा, वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया था, जब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये कॉइल क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वापस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉइल है वो इस तरीके से अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन शो करता रहेगा और इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो मीन्स जैसे कि हमने जो देखा था कि करंट हमने फ्लो किया उसकी वजह से वो कॉइल क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। करंट फ्लो किया उस और मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है वो कॉइल है उसको हमने रखा हुआ है और वो कंडक्टर मूव कर रहा है। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है, मीन्स उससे मैकेनिकल वर्क हो रहा है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट through the circuit is called a commutator. In electric motor the split ring act as a commutator. अब commutator क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि commutator क्या होता है। मीन्स कोई ऐसी डिवाइस जो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, मीन्स करंट का जो डायरेक्शन है फ्लो होने का उसको अगर रिवर्स करती है ऐसी कोई भी डिवाइस तो उसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर। इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर क्या होता है, जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं। स्प्लिट रिंग्स होते हैं क्योंकि स्प्लिट रिंग्स पे जो ब्रशेस लगे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, तो उसकी वजह से चेंज होता है। तो हेयर इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज द कम्यूटेटर। द रिवर्सल ऑफ द करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म्स ए बी एंड सी डी। अब जो करंट जब रिवर्स हुआ है करंट का डायरेक्शन, तो उसकी वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो भी चेंज हुआ। इसी वजह से जो कॉइल है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा था, क्योंकि जो फोर्स एक्ट हो रहा था पहले क्या करता, फोर्स इधर साइड से डाउनवर्ड साइड मूव कर रहा था और इस साइड अगर हम देख रहे थे इस आर्म के लिए तो अपवर्ड मूव कर रहा था। बट अब क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो उसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। जब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये जो अप साइड मूव कर रहा था अब इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया और इस आर्म के लिए फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। तो इसी वजह से क्या हुआ, कॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ था। Therefore the coil and the axle rotate half a turn in the same direction. ठीक है, तो इसी वजह से जो कॉइल एंड एक्सल जो रोटेट करता है हाफ टर्न एक डायरेक्शन में रोटेट करता है, और जब करंट हम रिवर्स कर देते हैं वो तो सेम जो एक्शन होता है रोटेटिंग का वो क्या होता है, हाफ रोटेशन जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, गिविंग राइज टू अ कॉन्टिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड द एक्सल। तो इसी तरीके से हमें कॉन्टिन्यूस मोशन मिलता है, एक बार इस डायरेक्शन में एक बार इस डायरेक्शन में, इस तरीके से कॉइल रोटेट होता रहता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। द कमर्शियल मोटर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। जो कमर्शियल जो मोटर्स होते हैं, यहाँ पे तो हमने सिंपल मैग्नेट यूज़ करके दिखाया गया है, बट जो कमर्शियली यूज्ड जो मोटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। इन द परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेफर करते हैं। देन लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, जो हमने वायर लिया हुआ है यहाँ पे हमने सिंगल एक कॉयल शो करने के लिए एक सिंगल कॉयल यूज़ किया था, बट कमर्शियली जो हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं उसमें कई सारे टर्न्स होते हैं, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उस कॉइल के अंदर यूज़ किए जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उतना ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी क्रिएट हो रही है वो उतनी ज़्यादा मिलती है। a soft iron core on which the coil is wound। जो वायर जिस पे कॉयल वूंड किया जाता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल्स इज इक्वल्स टू एमर्जर इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ जो कॉइल्स होते हैं, जो कॉइल्स का जो टर्न्स होते हैं उसकी वजह से, और जो अगर सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने कॉइल को वूंड किया गया है तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो मोटर की उसकी पावर क्या होती है, इन्हेंस हो जाती है। उसकी वर्किंग जो होगी वो और बेटर हो जाएगी, उसकी पावर
अच्छी होगी. Next topic which we have to study is electromagnetic induction, but we will study that in the next lecture. So this is all for today. Thank you.